वेलकम है किसी इस वीडियो के अंदर हम रैपिंग के बारे में बात करेंगे। ये जो यहाँ पे आपको एक और चीज़ बताता चलूँ कि अगर आप की कमेंट्स जो हैं वो मल्टीपल लाइंस पे स्पैन कर रही हूँ तो दैन आप मल्टी लाइन जो कमेंट है वो भी यूज़ कर सकते हैं। और उसका तरीका ये होता है कि आप फॉरवर्ड स्लैश फिर ये चुटकी और फिर चुटकी और जो फॉरवर्ड स्लैश है उसके अंदर जो भी आप लिखोगे इधर ये कमेंट ही होगा, ये कोड नहीं है। ये आपको एक न्यू इन्फॉर्मेशन मिल गया। लेकिन यहाँ पे मैंने जस्ट फॉर डेमोन्स्ट्रेशन पर्पसेस मैंने एक ना रेंज बनाई हुई है और मे बी हमें इसको ज़ीरो से स्टार्ट करना चाहिए बिकॉज वाई नॉट। तो ये जो है इसके अंदर 4 जो स्टेप्स हैं काइंड ऑफ या 4 पॉसिबल वैल्यूज़ जो हैं वो हैं। तो आपने वैसे ना इसको समझना है जो हमारा वो अनसाइंड शॉर्ट था ना उसको तो अनसाइन शॉर्ट जो है वो तो वैसे उसमें वैल्यूज़ जो थी वो तो 65 था कि पता नहीं कोई इतना था उसमें। अब मुझे तो भूल भी गया है, आई थिंक 536 था शीट। एनीवे कोई इतनी इसकी वैल्यू थी, मतलब ज़ीरो से लेके इधर तक था। तो लेट्स डू दैट। ये जो है, लेकिन आपने इसको ये समझना कि ये वो सारा है। अब क्या होगा जो मैं आपको रैपिंग बताने जा रहा हूँ वो ये होती है कि इधर से आप इधर है ना, अगर फॉर नाउ लेट्स ब्रिंग यू आप इधर खड़े हुए हैं तो आपने आगे बढ़ना है इससे। तो क्या होगा कि आप अगर थोड़ा सा इधर से बड़ा हो तो आगे बढ़ने का मतलब है कि एक स्टेप आगे, यानी कि उसमें एक ऐड कर दो, काइंड ऑफ ये उसका मतलब है ना। तो हम यानी कि +1 कर रहे हैं, कर नहीं वैसे कर भी रहे हैं। अगर आप ज़ीरो पे खड़े हों तो इसमें +1 करेंगे, यानी कि आप एक स्टेप आगे जा रहे हैं। चलो जी आगे चलो, ऐसे नहीं आगे चलो, आप इधर आ जाओगे। इसमें एक ऐड करो, ये आप कह रहे हैं कि जिधर अभी हो ना इससे भी एक स्टेप आगे जाओ, तो आप इधर आ जाओगे। फिर एक इसमें भी ऐड करो तो आप एक स्टेप आगे आ जाओगे। और अगर आप मतलब कि आपकी पोजीशन फॉर नाउ दिस है, यानी कि आप 3 पे हैं, तो अगर आप ये 1+1+1 भी करें तो आपको ये मैथ आती है इतनी तो ये एक्चुअली 3 बनता भी है ना। ये वैसे मैं बता रहा हूँ, ये कोई इसका इस कहानी से ताल्लुक़ नहीं है, ये अलग से एक साइड स्टोरी है कि ये 3 जो वंस हैं उनको ऐड करने से 3 बनता है, विच इज़ नॉट वेरी सरप्राइजिंग। आप इधर हैं। अब अगर इससे भी एक स्टेप मैं आगे जाऊं, आगे तो हमारी जगह ही ख़त्म हो गई है, तो अब मैं किधर जाऊंगा? इधर आती है अब रैपिंग। इधर जो आपकी यूजुअल मैथ है ना उसको आपने थोड़ा सा भूल जाना है, एक्चुअली सारा ही भूल जाना है। अगर 3 जो है वो आपकी लास्ट वैल्यू हो या मैक्सिमम वैल्यू हो आपकी, देन इसमें एक स्टेप आगे जाने का मतलब होगा, ये एक्चुअली आपको एक लाइन नज़र आ रही है लेकिन ये बेसिकली एक सर्कल है। इसका मतलब होगा कि आप 3 के बाद आप दोबारा इधर आ जाओगे, ठीक है। आप 3 से एक स्टेप आगे जाओगे तो मतलब है कि आप वापस इधर आ जाओगे। चलो जी बैक टू द फ्यूचर, आप दोबारा इधर आ जाएंगे। फिर इसमें एक ऐड करो और ये फिर सारी कहानी ऐसे ही चलती जाएगी। अब बात करते हैं वापस जाने की। अगर आप इधर से बल्कि स्टार्ट करते हैं ताकि थोड़ा आसान हो कि 3 पे हैं आप -1 कहते हैं कि भाई वापस चलो, ये जगह में पसंद नहीं आ रही, तो आप इधर आ जाओगे 2 पे। इधर से एक स्टेप वापस जाओगे, वो वाला 1 आगे चला गया, विच इज़ सैड एनीवे। तो आप इधर आ जाओगे, इससे भी एक स्टेप पीछे आप इधर आ जाओगे, इससे एक स्टेप पीछे आप इधर आ जाओगे। अब 0 से एक स्टेप पीछे जाने का मतलब क्या है? इसका मतलब ये भी है कि आपकी जो करंट वैल्यू है उसमें से आप एक्चुअली 1 जो है उसको माइनस कर रहे हैं, या पहले ऐड कर रहे थे। तो अब 0 में से 1 माइनस करने से वैसे तो आ जाता है -1, लेकिन आपको याद है कि ये अनसाइंड है। अनसाइंड है तो इसलिए इसमें माइनस तो आ नहीं सकता, तो इधर से फिर इधर आ जाएंगे। ये ऑलवेज़ इस सर्कल के अंदर ही रह सकता है, इससे ये इस्केप नहीं कर सकता, ऑलवेज़ इसके अंदर ही रहेगा। मे बी ये द ट्रूमैन शो है, काइंड ऑफ। तो अगर इसका मतलब ये है कि आप -1 एक नंबर जो है लाइक दिस, ये अगर आप असाइन करते हैं या ये आप स्टोर करना चाहते हैं एक ऐसे वेरिएबल में जो कि अनसाइंड शॉर्ट है, तो वो एक्चुअली
ये वाला नंबर होगा, क्योंकि ज़ीरो से पीछे अगर आप इस सर्कल, ये इसको आप एक सर्कल समझें और ये सारी वैल्यूज़ जो हैं वो एक सर्कल पे हों, आप इसको एक घड़ी की तरह समझ सकते हैं कि ये ज़ीरो जो है ये अगर 12 की जगह पे हो और ये सारे ऐसे घंटे घूमते आ रहे हों, तो 12 से पीछे क्या होता है, उसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है। अब घड़ी के केस में तो उधर 11 होगा, लेकिन हमारे पास क्योंकि घंटे ही बस 4 हैं, तो ये इधर 3 आपको मिल जाएगा। और 3 से आगे क्या होगा, यानी कि अगर आप इसको 11 समझें तो 11 के आगे क्या होगा, 12, जो कि इस केस में हमने उसको मतलब ज़ीरो कंसिडर किया हुआ है ना। आपने आपने अपनी जो इमेजिनेशन की शक्ति हैं उनको भी उजागर करना है इसके साथ साथ। तो आपको उधर ज़ीरो मिल जाएगा, ज़ीरो से आगे जाओगे तो उधर 1, फिर 2 बज जाएंगे, फिर 3 बज जाएंगे, 4 बजेंगे, और जब आप 11 पे जाओगे 11 के बाद फिर 12 और 12 के बाद फिर 1 पे पहुंच जाओगे घड़ी के केस में। यानी कि आपने उसी सर्कल के अंदर रहना है, उससे बड़े नंबर नहीं हो सकते। अब आपने ये बिल्कुल भी कमेंट में नहीं कहना कि भाई 24 घंटे की हमारी घड़ी है। अगर 24 की है तो भाई उसमें आप 24 से आगे नहीं जा सकते। बात को समझने की कोशिश करें कि आपका जो सर्कल है वो वो छोटा या बड़ा हो सकता है, लेकिन होगा सर्कल ही। उसकी जो भी मैक्सिमम वैल्यू है, चाहे वो ट्रिलियन है या वो खजिलियन है, उससे आगे नहीं आप जा सकते। उससे जब आप एक स्टेप भी आगे बढ़ोगे तो आप वापस मिनिमम वैल्यू पे आ जाओगे। अब मैं मिनिमम जो वैल्यू है उसकी बात कर रहा हूँ, तो इसका मतलब ये है कि आपने इसको ये नहीं समझना कि रैपिंग सिर्फ़ और सिर्फ अनसाइंड के केस में होती है। रैपिंग आपकी साइंड में भी होगी, और अभी हमने आगे एक जो टाइप पढ़नी है 2-3, उनमें भी होती है। रैपिंग हर जगह पे होती है जब भी आपका कोई भी डेटा हो। अब साइंड के केस में आपकी रैपिंग कैसे हो सकती है, अगर आपको याद हो तो वो इधर कुछ 3200 और 500 पता नहीं क्या था, नहीं 668, नहीं 768, ये नेगेटिव वैल्यू थी, और पॉजिटिव जो था वो यही नंबर था, जस्ट वो इधर तक जा रहा था। तो अब ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है इधर से लेके, अगर आप ऐसे इसको रखना चाहें ताकि वो वाली डैश कंफ्यूज ना करे, तो इसका मतलब ये है कि आप अगर इस या इसमें एक स्टेप आगे जाते हो तो मिनिमम वैल्यू पे पहुंचोगे। मैंने मिनिमम इसलिए यूज़ किया है कि अनसाइंड के केस में ऑलवेज़ जो मिनिमम वैल्यू है वो ज़ीरो होती है, लेकिन इसके केस में क्या है, अब ये आपने याद नहीं कर लेनी, ये जस्ट शॉर्ट की बात हो रही है, ओके। और ये साइंड शॉर्ट है। साइंड शॉर्ट की जो मिनिमम वैल्यू है वो ये है। बाकी मैंने आपको तरीका बताया है प्रीवियसली कि आप किस तरह से यहाँ से ये चीज़ निकाल सकते हैं। अगर आप ये करें तो इसमें से आपको जो ये वैसे तरीका अच्छा नहीं है, ये है एक्चुअली ये वैल्यू, लेकिन मैं आपको बाद में बताऊँगा। अभी वो आप देख के डर जाएंगे कि ये क्या लिख दिया है इधर, लेकिन ये भी एक ट्रिक है इसको देखने की। तो इसमें आप एक स्टेप आगे जाओगे तो इसकी मिनिमम वैल्यू ये है, इधर पहुँच जाओगे। इससे 2 स्टेप आगे जाओगे तो इससे जो छोटा नंबर है यानी कि नेगेटिव 767 जो है आप उस पर पहुँच जाओगे, और फिर आप 66 पे पहुँच जाओगे, और 65 पे पहुँच जाओगे, और फिर आगे मतलब आप पहुँचते जाओगे, आते 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 -1 पे पहुँचोगे, फिर 0, और फिर 1 2 3, और इधर तक पहुँच के तो फिर उसी सर्कल में ऐसे आपके मतलब वो घंटे चलते रहेंगे। एंड दैट इज़ व्हाट रैपिंग इज़।